ठिकाना न मिला। ओ जंगल के बादशाह, बस्ती का राजा तुझे पुकारता है। तू जहां भी छुपा है, सामने आ, सामने आ। ले जाओ, ले जाओ, ये सुंदर बाकी है। कल प्रातः सूर्य अपनी प्रथम किरण के साथ अपने स्वच्छ और उजले प्रकाश का दृश्य दर्शाएगा और ये तमाम संसार अपने दिल फरेबियों और खुश फहमियों के साथ हाथ बांधे आपके चरणों पर स्पर्श करेगा और गुरु वशिष्ठ जी के कहे अनुसार भगवान आपको नेत्रों की शक्ति प्रदान करेगा। बेटा, रात्रि बहुत हो गई है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। सुबह उठकर स्नान ध्यान भी करना पड़ेगा। बेटा, क्या सरयू नदी यहाँ पास ही विराज रही है? जी भगवान, कहीं थोड़ी ही दूर सरयू नदी विराज रही है। तो जाओ, थोड़ा चल ले आओ, ताकि हम भी जल पान करके विश्राम कर सके। हाँ बेटा, मेरा गला भी प्यास से सूखा जा रहा है। पुत्र के होते सदाए प्यास माँ बाप को धिक्कार है ऐसे पुत्र पे जो सुख न दे माँ बाप को। जैसी आपकी आज्ञा है, मैं भी जाता हूँ और जब लेकर आता हूँ। लगानी गड़बड़ी, मैं जान की बाजी लगाऊंगा। मैं गंगा यमुना अपने दोनों नेत्रों से बहाऊंगा। लगी है प्यास आपको, जैसे भी हो बुझाऊंगा। अगर जल ना मिला तो लहू अपना पिलाऊंगा। आप यहीं वृक्ष की छाया में विराजमान हो जाइए, मैं तब तक जाकर जल लेकर आता हूँ। तमाम जंगल छान मारा और उस खूंखार शेर का ठिकाना न मिला। तमाम गुफाओं को देखा मारा पर वो शेर न मिला। वो जरूर इस जंगल को छोड़ के किसी और जंगल में चला गया होगा। ओ जंगल के बादशाह, बस्ती का राजा तुझे पुकारता है। तू जहां भी छुपा है, सामने आ, सामने आ, ताकि दो राजाओं के बीच
हैं? मेरी ललकार सुनकर भी सामने नहीं आया। कायर बुज़दिल छुप गया होगा। उसे पता है कि अयोध्यापति दशरथ उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कायर रुपेश हो गया है। कोई बात नहीं, अगर वो इस जंगल में होगा तो पानी पीने सरयू तट भी जरूर आएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। इसलिए मुझे खुद को यहीं पे कहीं छिपाना पड़ेगा। सेनापति जी आप वहां जाइए, मंत्री जी आप वहां जाइए। कैसी सुंदर और शोभाएं मान प्रतीत होती है, मानो मस्त हाथियों के संग खेल रही है। पवित्र सरयू, तेरी ही लहरों का स्पर्श होगा, तू ही इस यश का शहरा बनेगी, तू ही दुखी और दीन श्रवण के हाथी कलेश को नाश करने वाली कहलाएगी। तू ही भक्तों के डूबते और डगमगाते बेड़े को पार लगाएगी। मेरे इलाके में चीता और शेर 12-12 कोस अंदर आए। कदापि नहीं, जो मेरी प्रजा का दुश्मन है मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। ये क्या? ये तो शेर नहीं, किसी बेगुनाह इंसान का शरीर खून व खाक में लोटा है। मेरा पाप मेरी हमाकत की साक्षी के लिए जुबान हार बोलता है। अनर्थ हुआ, तोहफे में तीर चला बैठा और निर्दोष की हत्या कर ली। ओ मनुष्य, तू कौन है? जल्दी बता, अपना पता बता, अपना हाथ बता, अपना नाम बता और इतनी रात को यहाँ आने का कारण बता। जल्दी बता, जल्दी बता, इससे पहले तेरे शरीर से आत्मा तुझे आखिरी प्रणाम करे, ये पापी दशरथ तुझसे माफी मांग सके। मैं अपनी
दुखी माँ बाप का बेटा बदनसीब श्रवण ये तूने क्या कर डाला? ओ पापी दशरथ, तूने गांव का गला काट डाला। कमल की कली को खिलने से पहले नक्षत्र से छेद डाला। एक प्रसिद्ध मातृ पितृ भक्त की हत्या कर डाली और बदनसीब जीवों का जीवन बर्बाद कर दिया। हे न्याय दशरथ, तूने बुरा किया। पापी दशरथ, तूने बुरा किया। निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। अफसोस, मैं धोखा खा बैठा। हो खता माफ मेरी, गलती से तीर चला बैठा। मैं अवधपुरी का राजा दशरथ हूँ। मेरा ही बाल हत्यारा है और पढ़ के शिकार के धोखे गए, मैंने ही तुझे मारा है। तुम राजा दशरथ हो। मैं धन्य हुआ तुम्हारे दर्शन करके। ये बाण मुबारक है मुझको, जिससे परलोक जा रहा हूँ मर के। मैं बड़वा की जीवन मेरा गुजरा माँ बाप की सेवा में, और आज मरा भी हूँ तो आकर माँ बाप की सेवा में। अपने मरने का शोक नहीं है, सोच पिता माता की। वे प्यासे थे, मैं जल भरने आया था सरयू किनारे पर मौत का तो एक बहाना था। अंकित बस्ती तुम्हारे पर, ये तीर लगा आज छाती में। मत इसका तुम पश्चाताप करो। बस इतना कहना मेरा मंजूर, ये राजन आप करो। प्यासे हाथ पिता मेरे, बस पानी में जाओ तुम। अब इतना कहना मेरा, और ना देर लगाओ तुम। माता पिता को पानी पिला, ये काम मेरा निपटा देना। जब पिला चुको पानी उनको, मेरा हाल सुना देना। अब कष्ट सहा नहीं जाता है, ये बाहर निकालो छाती से। ये प्राण निकलना चाहते हैं, मैं खुलूं छाती से। ये बाहर निकालना तुम्हारे प्राण निकालने के बराबर है। ले जाओ, ले जाओ, ये सुंदर ले जाओ। मुझे नहीं जाना। तुम्हारे सर से ज्यादा बढ़कर मेरे माता की गोद, पिता के चरणों में ले जाओ, ले जाओ।